चलिए, खबर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। बात करेंगे प्रदेश के प्रमुख खबरों की। अनलॉक के बाद अब छत्तीसगढ़ में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और स्थिति अब इतनी खराब हो गई है कि सरकार फिर से छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन लगाने जा रही है। शनिवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में फैसला लिया गया। हालांकि मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लगाने या नहीं लगाने के सभी अधिकार कलेक्टर्स को सौंप दिए। फिलहाल 21 जुलाई तक प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन तब तक सभी जिले के कलेक्टर्स को यह तय करना होगा कि किस जिले में लॉकडाउन लगाया जाएगा और किस जिले में नहीं। लॉकडाउन लगाने के कम से कम 3 दिन पहले इस बात की सूचना देनी अनिवार्य होगी। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए। पूरे जहां संक्रमण फैलाव हो रहा है वहां चर्चा हो रही है कि कहीं लॉकडाउन किया जाए, कहीं कर्फ्यू लगाया जाए। डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रहा है। 21 तारीख को हमारा गोधन न्याय योजना की शुरुआत है। 2 दिन का भी वक्त है। तब तक कलेक्टरों को सभी अधिकार दिए जा रहे हैं। सभी जिला अध्यक्ष अपने अपने शहरों का, अपने अपने क्षेत्रों का मॉनिटर करेंगे और कभी भी इस तरीके से अगर कर्फ्यू या लॉकडाउन जैसी स्थिति निर्मित होगी तो 1 दिन 2 दिन पहले पब्लिक को सूचना दिया जाएगा। उसमें जो हमारी जो लॉकडाउन 2 में जो स्थिति, लॉकडाउन 1 में तो हम लोगों ने सब कुछ बंद रखा था, लेकिन लॉकडाउन 2 में जैसी गतिविधियां संचालित थी, दूध, सब्जी और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, उन सारी गतिविधियों को छोड़ करके कलेक्टरों को अधिकार दिया जा रहा है कि अपने ज़िले का, अपने वस्तु स्थिति का और जिस तरीके से संक्रमण की स्थिति है उसको देखते हुए वो अपने अपने स्तर पे तत्काल इस बात का निर्णय लेंगे। और प्रथमतः अगर ये किया जाएगा तो अवधि क्या हो सकती है, लेकिन 7 दिन से कम की अवधि नहीं होगा, तभी इस संक्रमण को हम रोक पाने में सफल होंगे। हम रुक करेंगे। प्रशांत गजभी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। प्रशांत, अगर आने वाले वक्त की हम संभावनाओं पर नजर डालें तो फिलहाल क्या स्थिति प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर हो सकती है, क्योंकि कल बैठक में तो फैसला लिया गया है, आगे क्या स्थिति निर्मित हो सकती है? जी बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से लगातार हम अपने चैनल में भी दिखा रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी अन्य नियमों का पालन लगातार जो है नहीं हो रहा है, जिसके कारण पूरे छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से पिछले अगर 24 घंटे की बात करें तो 243 मरीज जो है कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मरीज मिले हैं वो बिलासपुर के। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि अब जो है लॉकडाउन ही एक चारा जो है वो दिख रहा था, जिसको लेकर अब प्रदेश से एक आदेश जरूर जारी हुआ है कि अब लॉकडाउन जो है प्रदेश में किया जाएगा। लेकिन इसके लिए कलेक्टरों को बिल्कुल जो है पावर दिया गया है कि कलेक्टर अपने अपने जिले की स्थिति को देखते हुए जो है लॉकडाउन लागू करेंगे। लेकिन लॉकडाउन लागू करने के कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, लगभग कम से कम 2 दिन पहले ये ऐलान करेंगे कि लॉकडाउन होना है और ये इसका जो समय सीमा है कम से कम 7 दिन से अधिक का लॉकडाउन रहेगा और उसके बाद ही चीजों को संभाला जा सकता है। इस तरीके का आदेश जो है कल बैठक के बाद जो है जारी हुआ है और ये बात लगातार जो है हर एक जिले से आ रही थी कि लॉकडाउन ही एक मात्र जो है माध्यम हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हालात बिगड़ते जा रहे थे, लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रवासी मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर और जो बाहर से लोग आ रहे थे, शुरुआती तौर पे उन लोगों में ही ये संक्रमण दिख रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो बिना ट्रैवल हिस्ट्री के जो लोग हैं, जिनकी किसी प्रकार से कोई इस तरीके की जानकारी नहीं है कि वो लोग कहीं बाहर से आए हों, ऐसे लोगों पर भी अब जो है कोरोना का संक्रमण जो है फैल रहा है, जिसको लेकर एक चिंता का विषय था, जिसको लेकर कल प्रदेश स्तरीय बैठक भी हुई जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की अध्यक्षता में हुई। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कोरोना को अगर कम करना है तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन एक जो है जरिया बिल्कुल है। तो जिसको लेकर पूरे प्रदेश में तो एक साथ लॉकडाउन नहीं किया गया है और ना ही करने का आदेश दिया गया है। ये आदेश जारी जरूर कर दिया गया है कि जिले में जो कलेक्टर हैं उनके ऊपर पास पावर रहेगा कि वो अपने जिले में लॉकडाउन कर सके और समय सीमा भी जो है
वो निर्धारित कर सके और किस तरीके से किन दुकानों को खोला जाएगा, ये भी आदेश जो है कलेक्टर अब जारी करेंगे। लेकिन बात यह है कि 7 दिन से कम का लॉकडाउन नहीं रहेगा, पहली बात। दूसरी बात ये रहेगी कि समय सीमा जो रहेगी वो किस तरीके से निर्धारित होती है, और जिन जगहों पर ग्रीन जोन, जिन जगहों पर रेड जोन है, इस तरीके की स्थिति जो है वहां पर जो है लॉकडाउन की लगभग ये कहा जा रहा है कि आज जो है 12-1 बजे तक आदेश आ जाएगा कि किन किन जगहों पर, किन किन जिलों पर जो है ये लॉकडाउन का असर रहेगा। लेकिन रायपुर का कुछ इलाका है जहां पर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। रायपुर का एक थाना है जिसे सील कर दिया गया है, क्योंकि वहां पे 3 जो कांस्टेबल थे उनको कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं वहां पर। तो वहीं बस्तर के भानपुरी में एक थाना है जहां पर थाने को सील कर दिया गया है, वहां पे 3 कोरोना पॉजिटिव कांस्टेबल मिले थे। और जो अन्य जो डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो वहां पे विभागीय लोग हैं, उनकी जांच की जा रही है और उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही थाने को सील हटाया जाएगा। इस तरीके से बिल्कुल कहा जा सकता है कि अब जो है सरकार कड़े निर्णय लेने के लिए तैयार हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, 5000 से अधिक मरीज जो है छत्तीसगढ़ में आ गए हैं। और जिस तरीके से पिछले 24 घंटे की बात करें तो 243 मरीज जो है दोबारा यहां पर मिले हैं, और लगातार जो है बढ़ती जा रही संख्या, जिसको देखते हुए अब कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन जो है एक जरिया बन रहा है, और लॉकडाउन लगाने के लिए सरकार ने जिले के कलेक्टर को आदेशित कर दिया है। ठीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रशांत, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, लाइव जुड़ने के लिए। तो फिलहाल सरकार ने यह फैसला लिया है, हालांकि जो अधिकार हैं वो कलेक्टर्स को सौंप दिए गए हैं अलग अलग जिलों के। आगे आने वाले वक्त में कोरोना को लेकर क्या स्थिति होती है प्रदेश में, ये लगभग कलेक्टर्स के फैसले पर काफ़ी हद तक तय होगा। वहीं प्रदेश सरकार के इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कोरोना से लड़ने में सरकार को फेल बताया और कहा कि सरकार ने बला डालने के लिए कलेक्टर्स पर फैसला छोड़ दिया है। सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार लॉकडाउन को लेकर के अनिर्णय की स्थिति में है। आज पूरे प्रदेश में इतने बड़े मंत्रिमंडल है, उसमें भी यदि कम लगा तो संसदीय सचिव बनाए गए, जनप्रतिनिधि बनाए गए, और बनाने के बाद में जो निर्णय सरकार को लेनी चाहिए वो निर्णय वो कलेक्टर के ऊपर छोड़ रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा था कि लॉकडाउन को लेकर के, कोरोना को लेकर के कोई ना कोई निर्णय की स्थिति में सरकार पहुंचेगी, लेकिन सारी बातों को देखते हुए ये सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है कोरोना से लड़ाई लड़ने की। और ये निर्णय ने साबित कर दिया है कि जो निर्णय सरकार को लेने चाहिए, आज भी सरकार साहस नहीं कर पाई कि वो निर्णय ले, और ये कलेक्टर के ऊपर छोड़ करके जो कहा जाता है ना बला टालने वाला काम, तो उन्होंने बला टालने वाला काम इस निर्णय से उन्होंने किया है, ये साबित कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में तेजी से मामले सामने आ रहे हैं कोरोना के। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 243 नए मरीज सामने आए। सबसे ज्यादा मरीज बिलासपुर से मिले हैं। बिलासपुर से 64, कांकेर से 45, बीजापुर दुर्ग से 18 मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं रायपुर में 25, बस्तर जांजगीर में 11 मरीज सामने आए हैं। वहीं रायगढ़ में 7 कोरोना मरीज मिले हैं। कोरिया से 6, सुकमा सरगुजा से 4 मरीजों की पुष्टि हुई है। इसी के साथ अब प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5246 तक पहुंच गई, जिनमें से 1546 एक्टिव केस हैं। वहीं राजधानी रायपुर के मंगल बाजार को हॉटस्पॉट बनाया गया। इलाके की सभी दुकानें बंद कर दी गई हैं। बैरिकेडिंग लगाकर एरिया को सील कर दिया गया है। राजधानी रायपुर में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को कांग्रेस का फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग की है। विकास उपाध्याय ने कहा है कि कोरोना काल में भी अंतिम व्यक्ति की समस्याओं को राहुल गांधी उठाने में सफल रहे हैं। विकास उपाध्याय ने कहा कि पूरे देश में कांग्रेसी चाहते हैं कि राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। बीजेपी नेता अजय चंद्राकर पर निशाना साधते हुए विकास ने कहा कि जब प्रदेश में लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, तब भाजपा के नेता घरों में बैठकर ट्वीट कर रहे हैं। सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए सबसे बेहतर इंतजाम किया है। संकट के दौर में जब लोगों को अनाज की जरूरत थी, लोग पैदल चल रहे थे, तब भाजपा के लोग कहां थे? आज पूरे देश की स्थिति बनी हुई एक मजबूत विपक्ष के रूप में अगर कोई जिम्मेदारी के साथ
उसको निर्वाह कर रहे। तो राहुल गांधी जी लगातार, चाहे कोरोना के पहले दिन की, चाहे कोविड-19 की पहले दिन की इस देश की स्थिति हो और आज तक की स्थिति में, सबसे पहले अगर कोई आदमी व्यक्ति खड़े होकर बात कर रहा हो, विपक्ष से सत्ता दल से सवाल पूछ रहा है, तो राहुल जी उस सवाल को पूछ रहे हैं। अब देश भी इस बात को समझ चुका है कि एक तरफ सरकार के वो लोग हैं जो लगातार झूठ बोलकर अपनी वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं और सच्चाई में जीने का काम, सच्चाई का काम कोई करने वाला नहीं है। तो राहुल जी को अब चूंकि टर्म की स्थिति आ गई, तो राहुल जी को पुनः अध्यक्ष बनाने की मांग भी हम लोगों ने की है। मरवाही सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर मरवाही में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। जहां अजित जोगी की पत्नी डॉक्टर रेणु जोगी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंची तो अजित जोगी को याद कर उनका गला भराया। उन्होंने कहा कि अजित जोगी ने जो कुछ पाया मरवाही की जनता के आशीर्वाद से पाया, उसका श्रेय मरवाही को जाता है और इस बार भी मरवाही की जनता जोगी परिवार का सहारा बनेगी। वहीं जोगी कांग्रेस के विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी कई कार्यकर्ताओं को बड़े पदों का लालच देकर कांग्रेस में शामिल किया गया था और अब निगम मंडल की नियुक्ति जो हुई है वो लिस्ट देख लीजिए किसे पद दिया गया है। बता दें कि अजित जोगी के निधन के बाद मरवाही सीट खाली हुई है जहां चुनाव होना है। मैं कांग्रेस की जो विभिन्न निकाय उन्होंने जमा के रखी हैं मरवाही विधानसभा में, उस बारे में सिर्फ इतना ही कहना है कि मुझे पूरा विश्वास है मरवाही की जनता के ऊपर, उनके प्यार के ऊपर, और जो आशीर्वाद वो जोगी जी को देंगे तो उसके भरोसे मैं ये कह सकती हूँ कि निश्चित ही इस चुनाव में, उपचुनाव में विजयी जनता कांग्रेस ही होगी। कोरिया के मनेन्द्रगढ़ में बीजेपी ने धर्मेंद्र पटवा को मंडल अध्यक्ष बनाया है। धर्मेंद्र पटवा मनेन्द्रगढ़ के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रहने के अलावा पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं। पटवा ने अध्यक्ष बनने के बाद अपनी कार्यकारिणी भी बना ली, जिसमें रामचरित द्विवेदी और संजय गुप्ता को महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने बीजेपी की प्रेस वार्ता में कहा कि धर्मेंद्र पटवा के मंडल अध्यक्ष बनने से पार्टी मजबूत होगी। धर्मेंद्र पटवा जी हमारे बहुत ही सुलझे हुए, समझे हुए और नगर पालिका के पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिले में कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे में विपक्ष के में राजनीति की दृष्टि से धर्मेंद्र पटवा जैसे सशक्त मंडल के अध्यक्ष के रूप में पार्टी ने नियुक्ति की है, जिसका पार्टी को बड़ा लाभ मिलेगा। इधर बिलासपुर में कानन पिंडारी जू में वन्य प्राणियों को गोद देने की योजना फ्लॉप हो चुकी है। वन मंडल अब इसे दोबारा जीवित करने का निर्णय ले रहा है। इसके लिए प्रचार प्रसार के भी निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अभी आवेदकों ने केवल रुचि दिखाई, गोद लेने के लिए सहमति नहीं जताई है। ऐसा माना जा रहा है कि राशि काफी ज्यादा है। बता दें कि 24 सितंबर 2013 को चिड़ियाघर के वन्य प्राणियों को गोद लेने की योजना शुरू हुई थी। इसके लिए पहले आओ पहले पाओ की नीति अपनाई गई, लेकिन वन्य प्राणियों के आहार की राशि इतनी ज्यादा लगी कि आवेदन करने के बाद लोगों की उम्मीद ही टूट गई और साल भर पहले योजना बंद हो गई। वहीं वन विभाग के मुताबिक प्रचार प्रसार की कमी की वजह से इस योजना का क्रियान्वयन नहीं हो सका है। जीवों को गोद में लेने के लिए योजना बहुत पहले से है और ये सेंट्रल जू अथॉरिटी की तरफ से भी उसको एक्रीडेशन दिया गया था और हमारे विभाग की तरफ से भी इसको प्रोत्साहित किया गया है। परंतु अभी देखा गया है कि बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। कुछ प्रचार प्रसार की जरूर कमी थी। तो आपका ये कहना कि फिर से शुरू की जा रही है, ऐसा नहीं है। ये पहले से है और इसका प्रावधान है। जैसे बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं हमारे यहाँ बिलासपुर में, जैसे SECL है, NTPC है या और भी बड़े उद्योग घराने हैं, वो चाहें तो किसी एनिमल को हमारे जो जू में है, एग्जिबिट में है, उसको गोद ले सकते हैं साल भर के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए। ये योजना तो बहुत अच्छी थी, लेकिन इसका प्रचार प्रसार बिल्कुल नहीं हो पाया। लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई योजना है, इसलिए इसका प्रचार प्रसार हुआ ही नहीं और लोग इसका फ़ायदा भी नहीं ले पाए। और इसकी जो केयर फंड राशि हुई थी ना, ये बहुत अधिक थी, इस वजह से भी लोग इसके तरफ रुचि नहीं दिखा पाए। हर गरीब को आशियाना मिले, इसके लिए PM आवास योजना चलाई जा रही है। कोंडा गांव के भीरा गांव में योजना के तहत गरीबों को आशियाने भी मिले, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते वो आशियाने रहने लायक नहीं बचे। ग्रामीणों का कहना है कि भ्रष्टाचार के चलते सचिव ने मकानों का घटिया निर्माण कराया, जिससे मकानों की दीवारें खराब हो गई। घरों में पानी भर जाता है, कुछ मकान अभी भी आधे अधूरे पड़े हैं।
उनका कहना है कि ग्राम सभा में शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। वहीं लोग सचिव की शिकायत करने से भी डरते हैं। अधिकारी भी मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। घर में जो ये फ्लोरिंग भी खराब है और ऊपर से भी खराब है बोल के थक गए, लेकिन ईटा को ला के यहाँ गिरा दिया। हम ठेका से एक ही साल ने बनाना है, 6 महीना ने बोल किया, जबरदस्ती जो ईटा को गिरा के बनाया। घर में जो बलरामपुर जिले को बने करीब 8 साल हो चुके हैं, लेकिन वहां अब तक एसडीएम कोर्ट नहीं था। लेकिन अब ये समस्या भी खत्म हो गई है। स्थानीय विधायक की पहल पर अब एसडीएम कोर्ट जिला मुख्यालय में लगेंगे। अब राजस्व से जुड़े मामले बलरामपुर में ही सुनवाई होगी इनकी। कार्यालय के उद्घाटन में विधायक बृहस्पति सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। साथ ही कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ के साथ वकील भी यहां उपस्थित रहे। रामानुजगंज बलरामपुर में एक ही एसडीएम हुआ करता था, इसलिए हमने इस जिले में नया एक जिला मुख्यालय में एसडीएम बैठाया है। आज से इसका उद्घाटन विधिवत हम लोगों ने कर दिया है और आज से हमारे एसडीएम कार्यालय प्रारंभ हो गए हैं और बहुत ही जल्द इस जिले को 3 नए तहसील हम लोग देने जा रहे हैं। बलरामपुर जिले में 3 नए तहसील होंगे, जिसका एक का मुख्यालय बलरामचंद्रपुर में होगा, दूसरा का मुख्यालय रघुनाथ नगर में होगा और तीसरा का मुख्यालय चांदौर सामरी में होगा। इस तरह से दूरांचल के क्षेत्र के लोगों को भी सीधे लाभ मिल सकेगा। छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक अलग ही मामला सामने आया। यहां महिला डीएसपी अनामिका जैन श्रीवास्तव से सार्वजनिक रूप से बेइज्जती और थप्पड़ खाने के बाद दबाव में आई एक महिला ने आत्महत्या कर ली। मृतका के पति ने डीएसपी अनामिका जैन श्रीवास्तव पर आरोप लगाया है। घटना भिलाई के आदर्श नगर की है। दरअसल मृतक महिला के पति केवी अरुण कुमार के मुताबिक शुक्रवार रात को डीएसपी अनामिका अपनी महिला मित्र के साथ घर पर आई हुई थी। डीएसपी ने अपने पति कमल श्रीवास्तव के साथ उनकी पत्नी के अवैध संबंध होने का आरोप लगाया। साथ ही डीएसपी और उसकी महिला मित्र दोनों ही ने उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया। इसी के चलते उनकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया। वैसे मौके से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें अपनी मर्जी से खुदकुशी की बात कही जा रही है। तनाव का मेन कारण ये है कि जो अनामिका जैन मैडम जो है वो मिसेस के ऊपर में उनके पति के साथ अवैध संबंध का जो भी चीज़ खुलासा करते हुए कल बात कर रही थी और उसमें मेरी मिसेस को उन्हें एक थप्पड़ भी मारा है ना। और शायद वो डीएसपी है ना, और वो तो अपनी सहेली के साथ में आई और लांछन लगा रही थी कि ऐसा ऐसा है। और उसके बाद में मैंने बोला ठीक है मैम, जो भी हो गया है जैसे भी ख़त्म करो, इसको पर्दा डालो इसके ऊपर में। तो नहीं, मैं तुम अपनी बेटी को बुला के लेकर के आओ। तो मैंने कॉल करके बेटी को बुलाया। उसने बेटी के सामने में और सुखविंदर के सामने में पूरा बेटी को बताया। और सुखविंदर मतलब थोड़ा सा निराश जरूर हुई है ना, और वो रिक्वेस्ट भी कर रही थी लेकिन मैडम सुनी नहीं। परिजनों के आरोप की विधिवत जांच की जाएगी। परिजनों ने बताया कि एक दिन पहले वो आए थे करके। इस पहलू की भी जांच की जाएगी। अगर ये असंतुष्ट होंगे हमारी जांच से तो विभिन्न संस्थान हैं जहां पर ये आवेदन देकर अपने पक्ष को मजबूती से रख सकते हैं। इधर कोरबा में रेंजर और डिप्टी रेंजर के खिलाफ बीट गार्ड के कार्रवाई करने के मामले में वन मंडल अधिकारी प्रमुख ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बंसल न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद अधिकारियों ने मामले पर संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि कोरबा के कटघोरा वन मंडल में एक बीट गार्ड ने अपने अफसरों के खिलाफ ही कार्रवाई कर दी थी। बीट गार्ड ने अपने रेंजर और डिप्टी रेंजर को बांस की अवैध कटाई करते हुए पकड़ा था और मौके पर वन अधिनियम के तहत मामला भी बना दिया। न केवल बीट गार्ड ने कार्रवाई की बल्कि अपने अफसरों को जमकर फटकार लगाई और उन्हें नियम कायदे भी सिखा दिए। आपका दस्तखत लूंगा मैं जब्तीनामा में, और आप भी अपराधी हो सर। साहब हो गए अपनी जगह में, ये मेरा फील्ड है, यहाँ पे अवैध हुआ है तो आप अपराधी हो यहाँ पे, और आप भी सर। अरे यार, मैं कहने का मतलब ये तो विभागीय उपयोग के लिए है। आदेश तो कुछ कागजात कुछ नहीं है ना सर यहाँ पे सर। कुछ आप रहोगे तब ना, आप तो थे नहीं। आप अपराधी हो, अभी दस्तखत करेंगे कि नहीं ये बताइए। यहाँ आप कोई साहब वाहब नहीं हो, नियम से चल रहा हूँ मैं सर। कोई आप भी साहब नहीं हो, अभी अपराधी हो आप मौके पे। बात मत करो, दस्तखत करना करो, नहीं दस्तखत करने से निकाल लीजिए इज्जत। क्या कहता है करिए, चलिए दस्तखत इसमें जब्तीनामा। आपसे जब तक क्या, जब आपका बयान पढ़ के सुना आपके श्रमिकों का, ये सुनिए भाई। अपराधी हो तो भाई अपराध किस करना नहीं करना, फिर डिप्टी का काम, जांच करना उनका काम।
मैं जब कार्रवाई कर रहा हूँ, मेरा फील्ड है, रिजर्व फॉरेस्ट है, यहाँ एक पत्ता नहीं हिल सकता, धारा 26 एक कार्रवाई कर रहा हूँ मैं। अवैध कटाई सफाई है, नहीं होना है। और बिना सीजन के, अभी कूप का सीजन नहीं, फरवरी मार्च में होता है कूप मार्च कटाई, कहीं कूप का कुछ निशान दिखा है क्या यहाँ पर? अवैध हो रहा है नहीं, तो आप होश में रहिए। चलिए दस्तखत करिए। गलत काम करोगे उल्टा मेरे फील्ड में आके, आप रेंजर हो गए अपनी जगह पे, इस बीट का मालिक मैं हूँ, समझ गए ना? चलो दस्तखत करें। राम कुमार को बुलाओ, है ना? राम कुमार को ही बुला रहा हूँ। कहाँ राम कुमार? बुला तो चलो। अपराधी हो, अपराधी तरह से रहो, समझ गए ना? मैं तो फिर चलान करूँगा आपका कोर्ट, तुरंत वर्दी उतारवा दूंगा खड़े खड़े, समझ में आ जाएगा, समझ गए ना? रिजर्व फॉरेस्ट में क्या डालूं, ये नियम कानून पता है? 3 स्टार लगा के बैठे हो यहाँ पे, ट्रेनिंग किया हो तरीके से, कुछ भी आदेश कर दोगे? बुलाओ मैडम को, डीएफओ को बात करता हूँ। आदेश है डीएफओ का, आपका आदेश ऐसा थोड़ी ना होता है, खुद आदेश जारी कर दोगे, खुद ऐसा कार्रवाई कर दोगे। गलत काम कर रहे हो ना? ये देखिए, आपका पढ़े लिखे नहीं हो, बेवकूफ हो गए। क्या लिखा है देखो, आरक्षित वन है तो धारा 4 में अनुसूचित एवं धारा 5 के अधीन प्रतिबंध में नई वन क्षेत्र में नई कटाई सफाई नहीं करना है, प्रतिबंधित है। धारा 52 के तहत जब्ती बनाना है, धारा 52 के तहत जब्ती बना रहा हूँ। 26(1) के तहत कार्रवाई होगा 1 वर्ष और 15,000 जुर्माना, या दोनों जमानती धारा है, छूट जाओ। अरे वो अभी डिप्टी नहीं है, अपराधी है भाई, अभी आप रेंजर नहीं हो मेरे, अभी ये मौके पे अपराधी हो आप लोग, नहीं समझ क्यों रहे हो बात को? अभी नहीं हो मेरे रेंजर आप, वो होंगे जो होंगे, वो ऑफिस में देखूंगा रेंजर और डिप्टी को, उनके सर्किल में देखूंगा। यहाँ अपराधियों मौका स्थिति में आप, ये आपके लेबर का पूरा बयान है, उधर भी वीडियो पर बताइए, जिनके आदेश में सब हो रहा है रिजर्व फॉरेस्ट में, आप बात क्या कर रहे हो? आप खुद को कैसे 3 स्टार लगा लियो यार, आप समझ नहीं आता। चलिए दस्तखत करिए। इधर मुंगेली में बंसल न्यूज की खबर का असर हुआ है, जहां लगरा गांव से लापता हुई एक नाबालिग को पुलिस ने तलाश कर लिया है। साथ ही उसे बहला फुसलाकर ले जाने वाले युवक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग 21 जून से लापता थी। परिजन ने एक युवक पर बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था। साथ ही कहा कि युवक घर से लाखों का सामान भी लूट कर भागा है। बंसल न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी को उसके मामा के घर से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने लूट का सामान भी बरामद किया है। एक लड़की के लापता होने के सूचना पर धारा 363-66 की रिपोर्ट उनके माता पिता के द्वारा दर्ज कराई गई थी फास्टापुर थाने में, जिसके बाद से उन लगातार पतासाजी की जा रही थी। तो आज जो एक लड़का उसको भगा के ले जाने वाला जो आरोपी है वो पकड़ में आया है और लड़की को बरामद कर लिया गया है और लड़की का फिर मुलाजा कराया गया है और CWC से कथन कराया गया है, महिला अधिकारी से कथन कराया गया है और उसके आधार पर उसमें 376 और 501 की धारा भी जोड़ी गई है और जो आरोपी लड़का है उसको आज न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है।